आज हम लोग 69 से 83 क्वेश्चन का हल देखेंगे और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक नया हमें अनुभव और समझ मिले। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा है 69 क्वेश्चन में कि कौन शांत है, इसमें कौन शांत है। देखिए, शांत के लिए क्या होता है, सूत्र आपने पढ़ा है कि P बटा में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m या 2 के पावर n या 5 के पावर m हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 बटा में 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यही आपका क्या है, शांत, यही आपका आया शांत। बाकी यहाँ पर 3 और 5 है, इसलिए यह नहीं होगा। और इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें इसको लिखा जाएगा पावर के रूप में तो 7 आएगा, तो इसलिए ए भी नहीं है। और इसमें भी आपको 3 आएगा, इसको जब हल करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए ए भी शांत नहीं है। अब है 6 बटा में 15 का प्रसार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 और 3 दूनी के 6, यानी 2 बटा में 5। तो यहाँ पर हर का रूप क्या है, P बटा 5 के पावर m के रूप में है, तो इसलिए इसका उत्तर शांत होगा, शांत। अब यहाँ पर पूछा है कि 4 माइनस √3 है, तो देखिए 4 परमेय है और ये √ अपरमेय है, ये जब दोनों को मिला देंगे तो इसका उत्तर आएगा अपरिमेय। अब यहाँ पर दिया है कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो देखिए 36, ये जो है इसका वर्गमूल 6 और इसका 8, ये तो हो जाएगा परमेय। इसका वर्गमूल 1 का 1 होगा, 81 का 9, ये भी हो गया परमेय। ए और ए नहीं होगा। अब 3 और 5 का इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, तो इसका उत्तर यही होगा। यहाँ पर ए दिया है तो इसका भी -9 और इसका 7 आ जाएगा, तो ए भी परमेय है, इसका सटीक उत्तर सी होगा। अब यहाँ पर पूछा है कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से कटे। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, तो ये 2 और 3 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 15 3 और 5 से कटेगा, इसलिए ये भी नहीं है। तो 11 जो है ये स्वयं से कटेगा, स्वयं से, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो अनंत होगा। मान लीजिए 2 और हम ले लेते हैं, अनंत होगा, इसका उत्तर अनंत होगा। अब यहाँ पर हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो इसके बीच में लिखेंगे तो मान लो 2.1 2.2 ऐसे करके अनंत तक लगा रहेगा। दिया है कि 11 बटा में 15, 75 क्वेश्चन दिया है, 11 बटा में 75 का प्रसार होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 और 15 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, तो यहाँ पर 3 आ गया, इसलिए एक का होगा अशांत। अब यहाँ पर दिया है कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। देखिए यहाँ पर कहा है कि कौन अपरिमेय है, तो देखिए ये 64 का क्या आएगा 8 और इसका 6, ये तो परमेय है। इसका आएगा 81 यानी 9, तो ये भी क्या है परमेय, तो ए नहीं होगा। अब सी में है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ए हो जाएगा अपरिमेय उत्तर। और इसका देखेंगे तो 7 और इसका आ जाएगा 3, तो ए भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं √77 क्वेश्चन, √2 है 1, तो देखिए ए करड़ी में कितना है 2 है,
तो ए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर दिया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मशय होगा। तो देखिए ऐसा सवाल में मान लेते हैं कि पहला 2, दूसरा 3, तो ये दोनों का मशय एचसीएफ निकाला जाएगा तो कितना आएगा 1, तो इसका उत्तर 1 होगा। अब यहाँ पर दिया है कि कौन परिमेय संख्या है, इसमें कौन परिमेय है। देखिए ए तो अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 2 से 2 कट गया था, आया कितना 2, तो ई है परिमेय, उत्तर बी होगा। अब यहाँ पर ए अपरिमेय है और ए भी क्या है, अपरिमेय। कहा है कि किसी धनात्मक 81 क्वेश्चन में किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मशय होगा। जब ए और बी का मशय पूछ रहा है तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, वही होगा। अब यहां पर 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। यहाँ पर 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। यहाँ पर क्रमिक सम संख्या पूछा है, तो क्रमिक में पहला सम संख्या 2, दूसरा का 4, तो दोनों और 4 का एचसीएफ निकाला जाएगा तो कितना आएगा 2, तो इसका सही उत्तर बी होगा। अब यहाँ पर दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन, ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो इसका जवाब होगा एचसीएफ यानी मशय। यूक्लिड ने एचसीएफ को निकालने के लिए एक नया इन्होंने गणित में सूत्र का प्रतिपादन किया था, जिसके माध्यम से एचसीएफ निकाला जाता है। अब वो सूत्र हम लोग देखेंगे क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए को भाज्य कहा जाता है, भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल। तो इस तरह से यानी ये जो दिया है यूक्लिड का, यही एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय है। अब यहाँ पर पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई के बारे में यदि बात करेंगे तो पाई यहाँ पर अपरिमेय है। गणितज्ञों ने पाई के बारे में बताया कि यह अपरिमेय होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर 22/7 दे दी तो ये परिमेय होता है, परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग 69 से 83 क्वेश्चन का क्या किए, हल किए।